नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे समाज, हमारी सोसाइटी में कोई भी आईएएस बन जाता है तो उसकी इज्जत कहां होती है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। बट बात ऐसी है कि जब एक इंडिविजुअल पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत से अपनी पोजीशन को यूटिलाइज करते हुए लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना स्टार्ट कर दे, इसका मतलब यह हुआ कि आप सेलेक्ट हुए सिविल सर्विस में और अपनी जिंदगी जो है वो पब्लिक सर्विसेज में डेडिकेट कर दी, तब आप लोगों के लिए भगवान से कम नहीं होते हो। और ऐसा ही कुछ आपके सामने आज हम जो केस डिस्कस करेंगे पद्मा जायसवाल जी के बारे में। ये एक आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने स्टेट लेवल पर भी काम किया, सेंट्रल लेवल पर भी काम किया, बहुत से बड़े बड़े इनिशिएटिव्स में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जिसके चलते आज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है अगर हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करें। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा कि इन्होंने कहां कहां पर कितना क्रूशियल रोल प्ले किया है। इससे आगे की हम बढ़े तो आपको मैं बता देता हूं, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं वो संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश और हिंदी वाले, प्रहार ज्वाइन कर सकते हैं 2025 वाले जो इंग्लिश और हिंदी में जा रहे हैं। बाकी टाइटन दोनों के लिए अवेलेबल है 2025 और 26 के लिए, ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम में है उनके लिए। इसमें आपको क्या मिलेगा? लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस फॉर जीएस, सीसेट, डेली आपकी एमसीक्यू और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और इसके अलावा आपको ई बुक्स दे दी जाएंगी जिससे कि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। एडमिशन बिल्कुल ओपन है। तो बात ऐसी है कि आप जो दुनिया में परिवर्तन देखना चाहते हैं तो आप खुद वो परिवर्तन बन जाइए, इससे बढ़िया और कोई काम नहीं होगा। ये बात बड़े बड़े महापुरुषों ने कही, महात्मा गांधी जी ने भी कही। तो वही यहां पर आईएएस पद्मा जायसवाल जी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इन्होंने अपनी शुरुआती एजुकेशन की मैं बात करूं तो इन्होंने पहले किया बीकॉम, और बीकॉम के बाद में इन्होंने परस्यू किया एमबीए। एमबीए करने के बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि भाई सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टास्क अगर हमारे देश में कंसिडर होती है, जो कि फिर पास होने के बाद में हम लोगों से सीधा 1-to-1 इंटरेक्ट कर पाते हैं, तो इन्होंने फिर यूपीएससी फाइनली क्रैक किया और आज के टाइम पर ये सीनियर आईएएस पोजीशन पे काम कर रहे हैं। तो इनके द्वारा जो काम किए गए हैं उनकी अगर हम बात करें, आप खुद देखो कि जब ये एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम कर रही हैं तो शुरुआत में तो देखो प्रोग्राम जो है वो बन के आए इनके पास में, तो उन्होंने उनको इंप्लीमेंट करने में बिल्कुल भी पीछे कदम नहीं रखे। फिर चाहे आप कोई भी प्रोजेक्ट मैनेज करने से बात हो, है ना, किसी भी तरीके का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कराना हो, अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड हो, डिजिटल गवर्नेंस से रिलेटेड हो, कम्युनिटी वेलफेयर से रिलेटेड प्रोग्राम्स हो, उनमें इन्होंने बहुत शानदार एक तरीके से मेहनत की है। आईएएस ऑफिसर्स के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, आपको ध्यान होगा कि जब भी हम हमारे देश के फेडरल सिस्टम की बात करते हैं तो आईएएस ऑफिसर्स, गवर्नर्स, इनका नाम लेकर के स्टेट गवर्नमेंट्स क्रिटिसिज्म देती रहती हैं कि भाई ये तो जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट्स बैठे हैं, ये हमारी कहां चलने देंगे। बट यहां पर पद्मा जायसवाल जी है ना, इन्होंने जो काम किया है, इसमें इन्होंने जो भी काम किया उसमें कंसेंसस बिल्डिंग करते हुए काम किया। दैट मींस आप स्टेट लेवल पे काम कर रहे हो तो सेंटर के साथ में कैसे कम्युनिकेट किया जाए जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो फंडिंग आनी है, जो असिस्टेंस आनी है, वो आपको प्रॉपर्ली मिल जाए। अब आप खुद सोचिए कि एक बैलेंस मेकिंग काम जो है वो यहां पर इन्होंने किया, और यही एक्चुअल में एक्सपेक्ट भी किया जाता है, क्योंकि आईएएस ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है, बट अल्टीमेटली वो काम करते हैं वे स्टेट के लिए भी और डेपुटेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी जाना रहता है। अब जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज का बिल्कुल डिफरेंस आने लग जाए, वहां पर जब आप अच्छे से काम करते हो ना, तब पता पड़ता है कि एक्चुअल में आप में कितना मादा है, कितनी एफिशिएंसी से आप काम करते हो। इनके द्वारा काम जो किए गए उनमें बहुत ही काबिले तारीफ वाले जो काम है ना, उनमें एक तो सागरमाला प्रोजेक्ट, जिसमें हमारे जितने भी कोस्टल एरिया में जो हमारे पोर्ट्स हैं उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बेसिस पे अप टू द मार्क डेवलप करना। इसके अलावा जो भारतमाला प्रोजेक्ट है जिसमें रोड कनेक्टिविटी इंश्योर करने का काम चल रहा है, इस प्रोजेक्ट में भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कुल मिलाकर के लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, इसमें जितना टाइम डिले होता है, जितनी कॉस्टिंग लगती है, उसको रिड्यूस करने में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन हो, कमीशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी ऑफ चाइल्ड राइट्स, कहीं पर भी बच्चों के अधिकारों की बात आई तो भी इन्होंने कहीं पर भी पीछे कदम नहीं हटाए हैं। इसके अलावा बैकवर्ड क्लासेस कमीशन में भी इन्होंने अपना काम दिया है। और जितनी भी गवर्नमेंट की बॉडीज हैं जिनके थ्रू आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट कराते हो, जिनको हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोल दिया करते हैं, उनमें भी इनका बहुत बढ़िया एक लाइजन अच्छा सेटल हो रखा है। ठीक है, रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस में इनका बड़ा गजब का कंट्रीब्यूशन है कि हाँ भाई हमारे देश में हम कैसे चीजों को आगे कर सकते हैं, कैसे हम इन चीजों को इंप्रोवाइज कर सकते हैं। आप देखो इनके पास में एक्सपर्टीज क्या है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में, बनाना तो है ही, बाकी इंप्लीमेंट करना कि ऊपर से जो ऑर्डर्स आए उनको हम मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ में इंप्लीमेंट करें। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के थ्रू इन्होंने ई गवर्नेंस को एक्सपेंड किया। इसमें इन्होंने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करते हुए डिजिटल लिटरेसी, जिसमें मेन फोकस रहा वुमेन एम्पावरमेंट, कि भाई कैसे भी करके गांव में रहने वाली महिलाओं को, जो रूरल एरिया में या फिर ऐसे एरिया में जो अनटच्ड हैं,
उनको हमें अपग्रेड करवाना है। अब आप सोचो किस माइंडसेट के साथ में आप तैयारी कर रहे हैं, और वाकई में आप क्या एक ये सोच के जा रहे हैं कि भाई बाकी जो करप्ट लोग हैं उनके हिसाब से हमें पैसा कमाना है, या फिर वाकई में लोग जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, जिसके लिए हमें रिक्रूट किया गया है, हमें सरकार इतना मतलब हमारा खर्चा उठाती है, इतने पर्क्स देती है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आप प्रॉपर्ली लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं। यहां से इस केस स्टडी से आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। रूरल कनेक्टिविटी के लिए जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसके अलावा आवास योजना, जो कि सस्ते में और बढ़िया क्वालिटी के घर प्रोवाइड करना, पक्के घर देना, उन स्कीम्स को भी इन्होंने अपने लेवल पे ग्राउंड पे बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कराया। लोगों को स्किल डेवलपमेंट करवाने में, एंटरप्रेन्योरशिप, देखो आज हम चाहते हैं कि हमारे देश में जॉब टेकर्स नहीं जॉब गिवर्स बने, भाई आप नौकरी देने वाले बनो। तो इसमें कौशल विकास योजना का कितना बड़ा रोल है, इसमें इन्होंने बहुत गजब का लीडिंग रोल प्ले किया। इसके अलावा जेंडर इक्वालिटी और एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को इन्होंने बहुत भरसक मेहनत करके इंप्लीमेंट किया। अच्छा, ये चीज इनकी केवल ऐसा ही नहीं है कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन तक ही छिपी हुई है, नहीं, आपके लिए एक मैं सिंपल सी बात बताना चाहूंगा कि जब भी गेहूं या चावल आप खरीद के लेके आते हैं, तो पूरा क्या जितना पूरा स्टफ है वो पूरा खोल खोल के देखते होगे कि किस क्वालिटी का गेहूं है, या हल्का सा छोटा सा सैंपल लेकर के पता पड़ जाता है, जिसको बानगी बोलते हैं। भाई अगर अनाज का पता लगाना तो बानगी बहुत है ना। तो एग्जैक्टली वही चीज यहां से आप समझिए कि इनके द्वारा अपने खुद के डिपार्टमेंटल लेवल पे भी सोशल जस्टिस इंश्योर करने की कोशिश की जाती है कि मेरे डिपार्टमेंट में जो महिलाएं हैं पुरुष हैं उनके बीच में कोई भी तरीके की इनइक्वालिटी ना हो, उनके बीच में अपॉर्चुनिटीज का कहीं पर ये गैप ना आ जाए कि एक सेगमेंट को तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक को कम, नहीं, प्रॉपर बैलेंस बनाने की इन्होंने कोशिश की। इसके अलावा सेक्रेटरी कोऑर्डिनेटर्स के तौर पे भी इन्होंने काम किया है। जब हमने ब्रिक्स और आसियान से रिलेटेड हमारे जो समिट्स ऑर्गेनाइज करवाए थे हमने गोवा में, उस टाइम पर इन्होंने क्या लेवल की अपनी स्किल शो की थी, वो वाकई में काबिले तारीफ है। ये मल्टीप्लिसिटी आपको रिक्वायर्ड होती है। बोलते ना कि भाई सिविल सर्विसेज में जो लोग सेलेक्ट होके जाते हैं वो जनरलिस्ट होते हैं। अरे भाई जनरलिस्ट होना इसलिए जरूरी है कि मल्टीपल एस्पेक्ट को आपको देखना होता है। स्पेशलिस्ट तो केवल एक चीज को देखेगा। फॉर एग्जांपल आप इकोनॉमिक्स के अंदर बड़े एक्सपर्ट हो तो आप मुनाफा बनाने में बड़ी हेल्प कर दोगे, बट समाज के बारे में आपको पता है कि नहीं है, आप थोड़ा मेडिकल साइंस के बारे में जानते हैं कि नहीं, आप फिर समझिए कि क्या है आपकी अप्रोच। क्या केवल और केवल पैसा मुनाफा कमाना ही एक पॉइंट बन जाएगा जब आप इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट होंगे, बट वहीं पर आपको 10 चीजों का पता होगा, तो जब पब्लिक से डीलिंग आपकी करने की होगी ना, तब आप रियलाइज करेंगे कि नहीं यार, मुझे लोगों का भला भी सोचना है। यहां पे थोड़ा 10 रुपए का घाटा हो जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 10 लोग यहां से बेनिफिट उठा पा रहे हैं, तो वो बैलेंस बनाने की जो आदत है ना, वो आनी चाहिए। यहां पर आप इसी एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो कि कैसे आप एक्सपर्टीज आगे से आगे डेवलप कर पाते हैं। तो एक चीज तो हमेशा हमारे अंदर होनी चाहिए। देखो आप जो है वो एडेप्टेशन जरूर रखें चीजों की, चीजों को भांपना, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। आज हमारे देश में अभी भी मैं मान के चलता हूं कि 60% से ज्यादा पॉपुलेशन गांव में रहती है, और वो गांव में रहने वाले लोग जिनके खेत हैं, बाड़ी है, सब कुछ है, वो लोग छोड़ के जल्दी से नहीं आएंगे शहरों में। आ भी रहे हैं तो पार्शियली कि हाँ भाई गांव भी जा रहे हैं शहरों में भी आ रहे हैं, दोनों तरीके का। तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन का एक्चुअल में जो इंप्लीमेंटेशन करना है वो गांवों के लिए करना रहता है। हाँ, शहरों में पॉपुलेशन राइज हो रही है तो आपको अर्बन प्लानिंग हो रही है, सारी करनी है, तो मैडम ने वो भी अच्छे से काम किया है। जब दिल्ली में ये म्युनिसिपल कमिश्नर रही तब इन्होंने दिल्ली के अंदर स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश की। वो बात अलग है कि हमें रियलिटी पता है, बट आपको चीजें ये समझनी है कि वाकई में क्या क्या एस्पेक्ट्स हमारे सामने आ सकते हैं, कैसे हमें इनको टैकल करना है। इन्होंने लीडरशिप में भी अपना रोल प्ले किया। दैट मींस आप देखिए कि जब अरुणाचल प्रदेश में डेप्यूटी कमिश्नर के तौर पे काम कर रही थी तो वहां पर लॉ एनफोर्समेंट को देखा, रेवेन्यू मैनेजमेंट देखा, टैक्स कलेक्शन प्रॉपर्ली वहां पर करवाने का काम किया, और जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वहां पे चल रहे थे उनको लीड किया कि हाँ भाई इसको हमें प्रॉपर्ली करना है। कुल मिलाकर के आपके पास में सरकार की तरफ से अगर फ्री हैंड मिल रहा है तो उसको रिस्पॉन्सिबली यूटिलाइज करते हुए पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करो ना आप, और एग्जैक्टली वही किया मैम ने। इसके अलावा ऑफिस के अलावा भी इनकी खुद की कुछ हॉबीज हैं, जैसे कि ऑफिस का काम हो गया, इसके बाद में फिर ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है तो वहां पर मैराथन कंडक्ट कराना, योगा, रीडिंग कंपटीशन कराना, जहां पर भी साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं, कहीं पर सोशल मैटर्स आ रहे हैं, उनको डिस्कस करना। कहने का मतलब यह कि इन्होंने अपनी जिंदगी देश के लिए पूरी डेडिकेट कर रखी है, और जहां तक मुझे ध्यान है इन्होंने शादी भी नहीं की है। ठीक है, तो इस तरीके के भी डेडिकेटेड हमारे यहां पर सिविल सर्वेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये केस बड़ा आउटस्टैंडिंग मुझे मिला, तो मैंने सोचा इसके बारे में अच्छे से हम डिस्कस करें। इनकी खुद की हॉबीज की बात करें तो पॉटरी और गार्डनिंग, ठीक है, खुद से हाथ से बर्तन बनाना, मिट्टी के, वो सारी चीजें है ना होती है। अभी आपसे पूछा गया, जैसे आपने फॉर्म फिल किया होगा या करेंगे, तो आपसे हॉबीज पूछी जाएंगी, तो ये केस स्टडी एक्चुअल में आपको ऐसे ही हेल्प करेगी कि वाकई में क्या चीज करनी चाहिए और क्या क्या चीजें मेरे अंदर हैं। आप कॉपी ना करें, आप समझिए चीजों को कि किन किन चीजों का आपके बारे में खुद को पता होना चाहिए, राइट। तो ये सारी बातें हमें
थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी देखो सिविल सर्विसेज का तो सीधा खेल है कि आपसे पेपर वर्क से भी ज्यादा बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप समाज देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे, और वही चीज यहां पर पद्मा जायसवाल जी के द्वारा की जा रही है। और अभी ये सीनियर पोस्ट पे हैं, जहां तक मुझे ध्यान है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था पूरा मामला। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।